हे दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और चाहते हो L&T कंपनी में जॉब पाना, देन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज आप जानोगे 5 ऐसे स्पेशल जॉब रोल्स के बारे में जो कि L&T कंपनी में स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए होते हैं, जिसमें कि डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक के स्टूडेंट भी इंक्लूड है। सो L&T अगर आपकी ड्रीम कंपनी है तो इस वीडियो से आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिलेगा कि कौन से स्किल सेट्स को सीख के आप L&T कंपनी में कौन से जॉब रोल्स को पा सकते हो आफ्टर योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो चलिए अब एक एक करके सभी जॉब रोल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जॉब रोल है एग्जीक्यूशन इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल। तो बेसिकली इस जॉब रोल के लिए बीटेक, बीई एंड डिप्लोमा वाले स्टूडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसके लिए एलिजिबल है। एंड एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मिनिमम 1 साल से लेके 3 साल तक के एक्सपीरियंस का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन से अगर स्किल सेट्स को फाइंड करें तो आप पढ़ सकते हो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑटोकैड 2D ड्राइंग एंड 3D कैटिया मॉडल्स। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि आपको ऑटोकैड एंड कैटिया सॉफ्टवेयर्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही 2D एंड 3D ड्राइंग को अच्छे तरीके से पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद आप देखो आउटफिटिंग एक्टिविटी सच एज केबल लेइंग, इंस्टॉलेशन ऑफ मेजर एंड माइनर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कनेक्शन ऑफ केबल लाइक पावर केबल्स एंड कंट्रोल केबल एज पर द ड्राइंग। तो मतलब यहाँ पे भी ड्राइंग की स्किल्स चाहिए एज वेल एज आपको इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर आप किसी कंपनी में यूटिलिटी डिपार्टमेंट या फिर ऐसे एक्टिविटी से रिलेटेड काम करते हो तो यहाँ पे आपकी वो स्किल काम आएगी। उसके बाद है गुड नॉलेज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेंटेनिंग ऑल सेफ्टी नॉर्म्स एज पर EHS, दैट इज इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। जो इन्वायरमेंट को लेके जितने भी नॉर्म्स रहते हैं किसी कंपनी के, उनको आपको फुलफिल करना है अपने काम के दौरान। एज वेल एज वर्किंग इफेक्टिवली टू इंश्योर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखो ओवरऑल अगर मैं स्किल सेट्स को फाइंड आउट करूं तो यहाँ पे आपको 3D सॉफ्टवेयर जैसे कि कैटिया एंड ऑटोकैड की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही मैन पावर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज आप रखते हो एज वेल एज ISO 9001 को आप इंक्लूड कर देते हो फॉर EHS पॉलिसी, देन आप इस जॉब रोल के लिए फिट हो जाओगे आफ्टर योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी, जिसमें कि बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों आएंगे। सो अब बात करते हैं सेकेंड जॉब रोल जो कि है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जिसमें कि डिप्लोमा एज वेल एज ITI कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस में 1 से लेके 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो शुड हैव एक्सपीरियंस इन इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ सब स्टेशन एंड पंप हाउस। मतलब कि आपको इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग की नॉलेज है, जिसमें कि सब स्टेशन एंड पंप हाउस आते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही कन्फेरिंग विद कस्टमर, इंजीनियर्स एंड अदर टू डिस्कस एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट। तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्किल है। साथ ही इंश्योरिंग द इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन कन्फर्म टू स्टैंडर्ड एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये भी एक सॉफ्ट स्किल में आएगा। एंड उसके बाद मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड वर्क विद अ वैरायटी ऑफ टेक्नीशियन। मतलब कि अगर मैं पूरे जॉब डिस्क्रिप्शन को एनालाइज करूं तो यहाँ पे आपके पास इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, जिसमें कि सब स्टेशन एंड पंप हाउस आएंगे, उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड नॉलेज, जिसमें कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स को सीख लेते हो लाइक एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। साथ ही इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड टीम वर्क की स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये सारी स्किल्स अगर आप अपनी CV में मेंशन करके 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, देन आफ्टर आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, अब बात करते हैं थर्ड जॉब रोल जो कि है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बेसिकली इसके लिए डिप्लोमा कैंडिडेट्स एलिजिबल है, जहाँ पे एक्सपीरियंस 2 से 10 साल का मांगा जाता है। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो डिजाइन, कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल सिस्टम एज पर द ड्राइंग। सो यहाँ पे ड्राइंग स्किल्स की जरूरत पड़ेगी आपको। डिफाइन कस्टमर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंट डिजाइन फ्रॉम द टेक्निकल ड्राइंग। सो अगर ओवरऑल इसको चेक किया जाए तो इसके लिए आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो स्टडी है उससे रिलेटेड चीज़ें, एंड साथ ही अगर आप ड्राइंग से रिलेटेड ऑटोकैड, कैटिया, सॉलिड वर्क्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स को सीख लेते हो और अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग को मजबूत कर लेते हो, एंड कुछ सॉफ्ट स्किल लाइक टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी CV में मेंशन करते हो 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस गेन करके किसी अदर इंडस्ट्री में, देन आप इस जॉब रोल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, तो अब बात करते हैं अगले जॉब रोल के बारे में जो कि है इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट पर्सन। बेसिकली इस जॉब रोल में अगर नॉलेज की बात की जाए तो ऑटोकैड, ड्राफ्टिंग, इलेक्ट्रिकल डिजाइन एज वेल एज सब स्टेशन डिजाइन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एंड
एंड साथ ही डिप्लोमा एज वेल एज ITI के स्टूडेंट 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस गेन करके इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्राफ्टिंग एंड डिटेलिंग एक्सपीरियंस इन AIS दैट इज एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन एंड गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स पे होना चाहिए। एंड इसके अलावा आप नीचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पढ़ सकते हो, जिसमें कि सबसे ज़्यादा डिमांड की गई है 2D एंड 3D ड्राइंग एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन की। तो मतलब अगर आप ऑटोकैड की नॉलेज रखते हो इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग में एंड 3D ड्राइंग्स के लिए आप सॉलिड वर्क्स एंड कैटिया जैसे सॉफ्टवेयर पे भी जा सकते हो। एंड नीचे अगर सॉफ्टवेयर को आप चेकआउट करोगे तो इसमें ऑटोकैड, रेविट, MS ऑफिस एज वेल एज नेविस वर्क ऐसे 4 सॉफ्टवेयर्स की डिमांड की गई है। तो आप इन सॉफ्टवेयर्स को अगर अच्छे से सीख लेते हो और AIS एंड GIS सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स पे 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, देन आप इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट पर्सन के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हो। साथ ही कुछ अदर सॉफ्ट स्किल जैसे कि मैन पावर हैंडलिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, ऐसी स्किल्स को अपने CV में मेंशन करके अपने प्रोफाइल को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, जिससे कि मैक्सिमम चांसेस है आपके प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाए। सो अब बात करते हैं 5वें जॉब रोल जो कि है इलेक्ट्रिकल ONM दैट इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। में भी हो सकता है ये कुछ अलग हो, बट मेरे हिसाब से ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस होगा, जिसमें कि BE, BTech एज वेल एज डिप्लोमा के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं 3 से 10 साल के बीच का एक्सपीरियंस गेन करके। नॉलेज की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो कि आप अपनी स्टडी के दौरान सीखोगे, साथ ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल, PLC स्किल्स की स्किल इसमें इंक्लूड की गई है। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोज़ में आपको PLC से रिलेटेड फ्री कोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। साथ ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज पावर सिस्टम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम कर रहे हो तो वहां का एक्सपीरियंस आपके लिए बेनिफिशियल होगा इस जॉब रोल को पाने के लिए। अगर मैं ओवरऑल जॉब रोल की बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ DRT एंड VCB पैनल, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही सेफ्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, क्योंकि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड किए थे उसमें ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें कि सेफ्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे है प्रोवाइडिंग MIS, जिसमें कि डेली, वीकली एंड मंथली एक्टिविटी रिपोर्ट्स आएंगे। तो आपको रिपोर्ट क्रिएशन की भी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। बेसिकली MIS का मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें कि आप पूरे वर्क का प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के अपने सीनियर्स को सबमिट करोगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैं इस पूरे जॉब रोल को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये सब स्टेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें कि मेरी नॉलेज कम है। बट अगर आप ऊपर के कॉलम को चेक करो तो PLC एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर सिस्टम, इनसे रिलेटेड एक्सपीरियंस गेन करके आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर BTech एंड BE। सो ये 5 जॉब रोल थे। इन जॉब रोल्स को अप्लाई करने का सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है L&T करियर, एंड L&T करियर सर्च करते ही यहाँ पे ऑल करेंट ओपनिंग्स पे क्लिक करना है। एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल जॉब्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जितनी भी जॉब रोल्स अभी अवेलेबल हैं सारे दिख जाएंगे। आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हो। सर्च जॉब पे आप इलेक्ट्रिकल टाइप करोगे तो जितने भी जॉब रोल्स मैंने आपको बताएं वो सारे जॉब रोल्स आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जॉब रोल्स भी आएंगे। सो बेसिकली मैंने कम एक्सपीरियंस वाले जॉब रोल को आज कंसीडर किया था। तो आप सिंपली किसी भी जॉब रोल पे जाके यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो अपना प्रोफाइल क्रिएट करके। सो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको कुछ फायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअस चाहिए तो कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।